बिना किसी तमहीद के आप लोगों के दरमियान उस शायर को पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी उर्दू अदब और हिंदी अदब मुंतजिर रहता है। मैं इन 4 मिसरों से असद बस्तवी साहब को आपके रूबरू करना चाहता हूं कि मुल्ला के ना पंडित के ईमान में रहता हूं, मुल्ला के ना पंडित के ईमान में रहता हूं, साहेब मैं गरीबों के अरमान में रहता हूं। और पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। समाजवादी पार्टी मुंबई के सिरे तमाम आज का अज़ीमुश्शान मुशायरा हिंदुस्तान के इस सुलगते और चीखते माहौल में इस तरह का प्रोग्राम करना मैं समझता हूं बड़े हिम्मत की बात है और हौसले की बात है। रवाब मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई अजहर सिद्दीकी साहब को, भाई खालिद साहब को और उनकी पूरी टीम को। हेलो हाज़रीन गिरामी, वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूं जब तक मैं आपके सामने हूं थोड़ी थोड़ी खिदमत करता रहूं। मोहतरम रवाब अली और मोहतरम इशरत भाई, आप दोनों साहिबान बराए करम मंच पे तशरीफ ले आए। आपके रूबरू असद बस्तवी साहब। हाज़रीन गिरामी, आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दें। आप बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं, तालियां ऐसी बजाएं कि लगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तालियां इतनी जोर से बजाएं कि उन लोगों तक आपके तालियों की गूंज पहुंचे जो शाहीन बाग में करंट लगवा रहे हैं। इतनी जोर की तालियां लगे कि मैं कांदेवली में खड़ा हूं। अजहर भाई, अब थोड़ी देर के लिए आप तवज्जो चाहता हूं आपकी। दोस्तों, हम तमाम लोगों के अजीज रहनुमा कार्य सम्राट आमदार आली जनाब अबू आसिम आजमी साहब चारकोप पहुंच गए। चंद मिनटों में आप लोगों के रूबरू हाजिर होना चाहते हैं। एक मरतबा तालियों से आप जो हुक्म दीजिए असद बस्तवी साहब को जो अपना कलाम पेश करें। जुल्म को रोकने और हक सदाकत के लिए। सर बैठिए, आप मुझे अपना काम करने दीजिए। जुल्म को रोकने और हक सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। हिंदुस्तान की आजादी का पूरा मंजरनामा आपके सामने है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको तारीख बताने की जरूरत नहीं है कि इस मुल्क की आजादी में हमारा क्या किरदार है। मैं शेर पढ़ूंगा, आपकी तालियों की गूंज मेरे इन मिसरों की तायीद करेंगे। पेश करता हूं बतौर खास। जुल्म को रोकने और हक सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। चाहते हैं ये उन्हें मुल्क से बाहर कर दे, चाहते हैं ये उन्हें मुल्क से बाहर कर दे। जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए, जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के। नौजवान शायर इसरार सिद्धार्थ नकवी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाज़रीन गिरामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को। अल्लाह करे कि इसी तरह का माहौल बने ताकि आज का तारीखी मुशायरा कामयाब हो। स्टेज पर निसार खान साहब, जुल्फिकार आजमी साहब और तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। मोहतरम विजय पाल साहब, मोहतरम दया शंकर साहब, आप दोनों साहिबान मंच पर तशरीफ ले आए। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन गिरामी, आप क्या समझते हैं कि ये सीए का जो कानून लाया गया है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों की मोहब्बत में लाया गया है? नहीं, बिल्कुल ये नफरत और तासुब की बुनियाद पर लाया गया है। हाज़रीन गिरामी, सरकारें हमेशा चाहती हैं, सरकारों की हमेशा ये मंशा होती है कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जाए और इन पर हुकूमत किया जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। 4 मिसरे एहतजाज होंगे तमाम कांदेवली के लोगों की। अल्लाह करे कि 4 मिसरों पर आपकी तालियों की गूंज उन तक पहुंचे जो आपको इस हिंदुस्तान से निकालना चाहते हैं। पेश करता हूँ बतौर खास खालिद भाई इरशाद अली। जुल्म और जबर के मौसम नहीं जाने वाले, आपके वादों से ये गम नहीं जाने वाले। हमारे मुल्क के वजीर दाखिला कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का शहरी है, जो हिंदुस्तान का असल बाशिंदा है, वो मुसलमान हो या कोई भी धर्म हो, उसको कोई खतरा नहीं होगा।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप लाख तसल्लियां दें, आप लाख दिलासे दें, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम आपकी नीयत जान चुकी है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, आपके तालियों की गूंज पहुंचे उन तक। पेश करता हूं तोरे खास। जुल्म और जबर के मौसम नहीं जाने वाले, आपके वादों से ये गम नहीं जाने वाले। लाख कानून बनाओ या चलाओ गोली, लाख कानून बनाओ या चलाओ गोली, छोड़कर अपना वतन हम नहीं जाने वाले, छोड़कर मोहतरम जुल्फिकार आजमी साहब भी जो है असद बस्तवी साहब जाने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों तालियों से इस्तेमाल कीजिए, आपकी छोड़कर अपना वतन हम नहीं जाने वाले। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं। ये तमाम कानून, ये तमाम तर जो मुसीबतें इस वक्त हिंदुस्तान में आ रही हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये काले कानून इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि आप, ये तमाम कानून इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि आप हुकूमतों से सवाल ना कर सकें कि इस वक्त मुल्क में महंगाई का क्या आलम है, ताकि आप सवाल ना कर सकें कि इस मुल्क की जीडीपी क्या है, ताकि आप पूछ ना सकें कि बेरोजगारी का मामला क्या है इस मुल्क में। ये तमाम चीजों को छुपाने के लिए इस तरह के कानून लाए जाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं ताकि मैं और भी हिम्मत के साथ आपकी तर्जमानी कर सकूं। पेश करता हूं मैं तो खास मुलाजा फरमाएं। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। दोबारा पढ़ूं? रुस्तम भाई से गुजारिश दोबारा पढ़ना चाहिए कि आप स्टेज पर। बहुत शुक्रिया रुस्तम भाई, अजहर भाई, अजहर भाई ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आप 2 मिनट के लिए, आप मेहमान आते जाते रहेंगे, आप बैठ जाइए। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया, चौकीदार ने लूट लिया। हाज़रीन गिरामी, यह हुकूमत 6 सालों में दावे के साथ कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ शहरों का नाम बदलने के अलावा इस हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। खासतौर से मैं जिस सूबे से आता हूं, उत्तर प्रदेश से, आप समझते होंगे कि वहां के शहरों के नाम किस तरह बदले जा रहे हैं। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं। हुकूमत के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे काम करना है, लेकिन उनको सिर्फ चौक दिखाई देता है कि उसका नाम, अच्छा वक्त शायद बहुत कम बचा है। मेहमान मुकर्रम अबू आसिम आज़मी साहब की आमद है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ूंगा, लेकिन उसके बाद भी एक 4 मिसरों की फरमाइश है निसार खान साहब की, वो पढ़कर अपनी जगह लूंगा। पेश करता हूं तेरे खास मुलाहिजा फरमाए। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहबो, ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब। भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब। शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा, शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा। शहरों की बदहाली पर
पर भी थोड़ा गौर करो साहब, शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब। और आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूं। हुकूमत सरकार में आने से पहले तमाम तरह के वादे करती है कि हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में कुरान होगा, इस मुल्क में काला धन वापस आएगा, इस मुल्क से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये तमाम तरह के वादे अपनी जगह रखे जाते हैं। उसके बदले में हुकूमत यहाँ की आवाम को नोटबंदी, जीएसटी, सीएए, एनआरसी जैसे कानून मिलते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप तमाम लोग एहतजाज दर्ज कराएं, वो 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूं। ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी मोहब्बतें आपकी मुझे मिले। पेश करता हूं दरखास्त मुलाजा फरमान। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। इस मुल्क बहुत शुक्रिया अजहर भाई, एक बार अजहर भाई के लिए तालियां बजा दें, उन्होंने आपसे बोला था। इस मुल्क में एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, लाल किला को बेच दिया गया। ये तमाम चीजें आप अपने जहन में रखें और एहतजाज दर्ज कराएं। पेश करता हूं। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। असद बस्तवी साहब को बुलाने के लिए मैं काफी हूं। 1 मिनट मेरी बात तो सुने। 1 मिनट भाई, ऐसा है, पब्लिक का डिमांड है, एक शायर पढ़ने दीजिए। मैं बुला रहा हूं, मगर उससे पहले एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो 4 मिसरे अभी पढ़े हैं ना, आप तमाम लोगों के लाडले रहनुमा अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में पढ़े हैं। जबरदस्त तालियों से इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, अल्लाह सलामत रखे आपको, सलाम आपकी मोहब्बतों को। पेश करता हूं हाज़रीन गिरामी, आज का ये जो मुशायरा मुनाकिद किया गया है उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान में जो नफरतें फैल रही हैं उसको खत्म किया जाए। हाज़रीन गिरामी, हुकूमत हमें हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहती है, लेकिन आपने आज देखा होगा आज़ाद मैदान में कि हम लोग एहतजाज कर रहे हैं तो हमारे साथ इस मुल्क का हिंदू भाई भी हमारे साथ एहतजाज कर रहा है। जब जब हमें तोड़ने की कोशिश की गई, जब जब काला कानून लाया गया कि मुसलमानों को इस मुल्क से दफा किया जाए, उन्हें भगाया जाए, हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ खड़ा हो गया और कहा कि जब तक हमारी जान है आप पर इंशाअल्लाह कोई आंच नहीं आने देंगे। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जाए, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाए, हमें मजहब और जात बिरादरी के नाम पर लड़ाया जाए, ये सब अब खत्म हो चुका। इस मुल्क की आवाम अब सिर्फ विकास चाहती है, काम चाहती है। दिल्ली का पूरा मंजरनामा आपके सामने है कि अब धर्म की राजनीति खत्म हो गई, मजहब की राजनीति खत्म हो गई। अब अगर आपको हुकूमत करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, ये देखे बगैर कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं एक पैगाम के साथ। वो पैगाम सिर्फ असद बस्तवी का नहीं, भाई अजहर सिद्दीकी साहब का, भाई निसार खान साहब का, जुल्फकार साहब का, तमाम लोग का है। पेश करता हूं 4 मिसरे, वही आज के मुशायरे का मकसद है। पेश करता हूं सर भाई बतौर खास। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी
हिंदू मुसलमान को लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार